बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है दी क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर में रजिस्टर है और इसका सिंबल स्टॉक मार्केट के अंदर CRTM है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी स्पिनिंग, कंबाइनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक, यार्न और फैब्रिक रिलेटेड स्टफ़ के बारे में सेल एंड परचेज है। इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये लोग काम करते हैं। इस कंपनी की लोकेशन सरगोदा रोड फैसलाबाद में है। अब ज़रा हम कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स को देखते हैं। करंट प्राइस इसकी स्टॉक मार्केट के अंदर 28 रुपये 64 पैसे है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी ने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 40 रुपये 77 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 17 रुपये 98 पैसे हिट की और इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 52 रुपीज़ है। ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो अराउंड 28.60% इसने अपनी प्राइस में गेन हासिल किया और लास्ट 1 मंथ की गेन देखें तो 3.10% इसने अपनी प्राइस में गेन किया। अगर इन वैल्यू टर्म्स देखा जाए तो अराउंड 86 पैसे इसने अपनी प्राइस में गेन किया, जो कि लास्ट 18 सेशंस में था। इनकी बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक देखी जाए तो 92 रुपये 12 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 97 रुपये 48 पैसे है, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा गैप है इनकी करंट स्टॉक मार्केट वैल्यू और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू के अंदर। करंट स्टॉक मार्केट वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 28 रुपये 64 पैसे है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के पर ज़रा नज़र डालते हैं। 2017 में 1 रुपये 42 पैसे EPS शो किया और अपने शेयर होल्डर को नील पे आउट दिया। 2018 में 11 पैसे EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2019 में 2 रुपये 98 पैसे EPS शो किया और 6% फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को अवार्ड किया। 2020 में, जो कि कोविड का ईयर था, इन्होंने 42 पैसे EPS शो किया और नील पे आउट दिया। इसी तरह अब 2021 के 3 क्वार्टर्स देखें तो पहले क्वार्टर में 1 रुपये 27 पैसे EPS शो किया, दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 48 पैसे EPS शो किया, तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 28 पैसे EPS शो किया। अगर हम मोमेंटम देखें तो पहले क्वार्टर से लेके तीसरे क्वार्टर में इनका EPS बढ़ ही रहा है। कम्युलेटिव तीनों क्वार्टर का 5 रुपये 3 पैसे EPS शो किया। अब अगर हम ये देखें कि इस साल मार्च के रिज़ल्ट्स के ऊपर इन्होंने 25% राइट शेयर 20 रुपये के हिसाब से दिए अपने शेयर होल्डर को, जिसका मतलब है 10 रुपये प्रीमियम के साथ इसने अपने राइट शेयर दिए। इन राइट शेयर की सब्सक्रिप्शन के बाद इसकी EPS को डाइल्यूट किया जाए तो 4 रुपये 2 पैसे EPS रह जाती है, जो कि लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स के मुकाबले में एक अच्छी EPS है। लास्ट 5 ईयर में जो इन्होंने हाईएस्ट EPS शो की थी वो 2 रुपये 98 पैसे 2019 में शो की थी। अब कंपनी के 9 मंथ के प्रॉफिट्स को देखा जाए तो इन्होंने क्या ऐसे एक्शन लिए या कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनके ऊपर इन्होंने फोकस किया और इनकी EPS में ठीक ठाक इंक्रीज़ आया। कंपनी का लास्ट ईयर से प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर किया जाए तो अराउंड 36% उसमें इम्प्रूवमेंट आई, जिसकी बेसिक रीज़न इनकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट थी, जो कि अराउंड 25% इंक्रीज़ हुई, जिसमें बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट्स ने अदा किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले। उसकी सबसे बड़ी रीज़न कोविड थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी प्लेयर थे वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंपोर्ट्स अपने मुल्क में इंडिया और बांग्लादेश से कर रहे थे और दोनों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोविड की वजह से इम्पैक्टेड थी, तो ज़्यादा ऑर्डर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले और जो इन्होंने इन कैश भी किए, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया और अपनी टेक्सटाइल
सेल्स में अराउंड 29% इंक्रीज़ शो किया। इनकी डोमेस्टिक सेल में भी 19% का इंक्रीज़ आया। ओवरऑल 25% इन्होंने अपनी सेल्स में इंक्रीज़ शो किया। दूसरा अहम पॉइंट जो इनको एडेड ऑन एडवांटेज हुआ वो फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस साल में इन्होंने कराई, और करंट गवर्नमेंट ने काइबोर रेट नीचे लाने की वजह से इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट काफ़ी नीचे आई। तीसरा अहम पॉइंट, इस गवर्नमेंट ने इस साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनी को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर जो बेनिफिट ऑफ़र किए, लाइक कंपनी अगर फुल कैपेसिटी पे चलेगी तो उसे टैक्सेशन में बेनिफिट्स और इलेक्ट्रिसिटी के जो बेनिफिट्स ऑफ़र किए गए, ये इस वजह से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडिड ऑन एडवांटेज हुआ। तो ओवरऑल इनके प्रॉफिट मार्जिन 36% बढ़े। ये तो थे इस साल के इनके प्लान्स। हमें याद रखना चाहिए इस साल 9 मंथ के रिज़ल्ट पे इन्होंने 25% राइट शेयर दिया था, जिसके अंदर इन्होंने रीज़न शेयर की कि इस राइट इशू से जो भी इनकम हासिल होगी या फाइनेंसिंग हासिल होगी वो लोन्स को पे करने के लिए इस्तेमाल होगी, ताकि मार्कअप में कम पेमेंट दी जा सके। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में इनके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए एक अच्छी फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। दूसरे नंबर पे कंपनी को करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फार्मूला जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उसका भी एडवांटेज कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं अगले 3 से 6 मंथ के पीरियड के लिए। इसके साथ साथ फाइनेंसिंग कॉस्ट में भी कोई चेंजेस ना आने के चांसेस हैं। लास्टली एक अहम पॉइंट टेक्सटाइल सेक्टर के लिहाज से कि डॉलर टू पाक रुपी जो रेशो है वो दूसरे और तीसरे क्वार्टर में काफ़ी स्टेबल रही। जिन कंपनियों को एक्सपोर्ट मार्जिन बढ़ा, डॉलर टू पाक रुपी रेशो जैसे ही ऊपर जाएगी, मतलब डॉलर टू पाक रुपी कन्वर्जन लाइक इस वक्त 166 रुपीज़ आजकल के दिनों में चल रही है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनको इसका एडिड ऑन एडवांटेज होगा। अब हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखते हैं और देखते हैं कि इस शेयर को किस प्लेस पे बाय करना चाहिए तो हमारे लिए कितनी देर तक ये बेनिफिशियल हो सकता है। करंट प्राइस इसकी 28 रुपये 64 पैसे है और इसकी EPS आफ्टर राइट शेयर इंक्लूजन 4 रुपये 2 पैसे बनती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो पहले क्वार्टर में 1 रुपये 27 पैसे, दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 48 पैसे और तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 28 पैसे। इसका मतलब है हर क्वार्टर में EPS बढ़ना, जो कि एक अच्छा साइन है। तीसरे क्वार्टर में अगर 25% राइट शेयर भी ऐड कर लें तो प्रॉबली इनकी EPS फिर भी 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये 30 पैसे के दरमियान आनी चाहिए, क्योंकि जिस वजह से इन्होंने राइट शेयर इशू किया है प्रॉबली अगर उसके फंड्स को सही यूटिलाइज़ किया जाएगा तो इनको बेनिफिट होगा। और जिस तरह फ्यूचर प्लान भी इंटैक्ट रहने के चांसेस हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। और अगर हम इसका EPS और प्राइस रेशो देखें तो 2017 में इसने अपना हाईएस्ट तकरीबन 54 से 55 रुपीज़ टच किया, तब इसकी EPS 1 रुपये 73 पैसे थी। 2019 में एक अच्छा EPS तो शो किया, लेकिन डिविडेंड या पे आउट अच्छा ना देने की वजह से कंपनी की प्राइस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना आ सकी। लेकिन अगर हम इस साल का कंपैरिजन करें तो सिर्फ 28% इसने अपनी प्राइस में अभी तक गेन हासिल किया लास्ट ईयर की प्राइस के मुताबिक। और इसकी अगर ब्रेकअप वैल्यू या बुक वैल्यू या एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू देखी जाए तो 92.12 पैसा और 97 रुपये 48 पैसा एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू है। इसका मतलब है इसकी करंट वैल्यू से इसका ठीक ठाक डिफरेंस है। अब अगर हम इसके राइट शेयर जब इसने अनाउंस किया तो इसने हाईएस्ट 40 रुपये हिट किया और एक्स राइट होने के बाद ये दोबारा 40 को नहीं हिट कर सकी। इसका मतलब है कि प्रॉबली इस शेयर में एक अच्छा मोमेंटम आएगा जैसे ही इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी। और डिफरेंट रिसर्च हाउसेस को भी देखें तो इसकी फेयर वैल्यू अराउंड 35 से 40 के दरमियान बता रहे हैं। और कुछ ब्रोकेज हाउस तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके इसकी प्राइस 45 से भी प्लस बताते हैं।
EPS 4 रुपये आने के बावजूद इसकी प्राइस में इतना ज़्यादा अपसर्ज नहीं आया, क्योंकि मैंने राइट शेयर को ऑलरेडी डिल्यूट कर लिया। वैसे तो 5 रुपये EPS आई हुई है, और लास्ट क्वार्टर की जिस तरह मैंने EPS की एक्सपेक्टेशन बताई, तो प्रॉबली हम भी इसको 32 से 38 रुपीज़ के बैंड में ट्रेड होता हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4 से 10 रुपये का बैंड बनता है। लेकिन फाइनल ईयर पे एक अच्छा पे आउट दे दिया जाए अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि कम्युलेटिव EPS जो है वो 5.5 से 6 रुपये के दरमियान आने के चांसेस हैं आफ्टर राइट शेयर इंक्लूजन एज वेल। तो हम इसको 40 प्लस होता देखते हैं, और जिस तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं प्रॉबली ये अपना मोमेंटम अगले 6 महीनों तक जारी रखेगी, और अपने अगले आने वाले 6 महीनों में हम इसकी प्राइस एक दफ़ा 40 से 45 के बैंड में ज़रूर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। करंटली मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, और इसकी जो करंट प्राइस है उसमें हम 1 से 2 रुपये की डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। इसकी इस जगह पे भी बाइंग जो है वो आपको 6 से 8 महीने की होल्डिंग के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट दे सकेगी। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप लो रेट्स पे बाय करें। कोई भी ऐसा शेयर जो कि ऑलरेडी मोमेंटम हासिल कर चुका हो और 2 से 4 अपर लॉक्स देख चुका हो, उसके अंदर एंट्री लेना थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपको नुकसानदेह हो सकती है। लो रेट पे तभी इंसान बाय कर सकता है जब उसके फंडामेंटल्स को सही टाइम पे एनालाइज कर लिया जाए और उसको कुछ देर होल्ड किया जा सके, क्योंकि फंडामेंटल्स हमेशा कैश इन करते हैं, चाहे उसमें टाइम लगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।